मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो अब हमारी एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम आने वाली है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, राइट। तो रिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाने ही आई हूँ, राइट। तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगी, राइट। तो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, राइट। वीडियो में आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो आपको पहले कैसा होता था कि एक दिन में एक ही वीडियो आता था, पर एग्जाम आ रही है तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे तभी हम पूरी की पूरी पूरे के पूरे साल में हमने जितना किया है वो हम हमारे एग्जाम के टाइम पर उसको सही से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम अच्छे से एग्जाम दे पाए, इसलिए हमें पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से देखना होगा, राइट। तो आपको एक दिन में 2 वीडियो मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव के 2 सब्जेक्टिव के, राइट। तो आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगी, राइट। एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी ये जो एग्जाम होगी वो अच्छी जाएगी, राइट। तो आप वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लेने हैं। फिर भी आपको उस क्वेश्चन आंसर में कोई ना समझ में आए, कोई ऐसी चीज हो कि आपको ना समझ में आई हो, तो आपको उसका वीडियो फिर से देखना होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आपको दीदी से पूछ लेना है, राइट। स्कूल के नंबर पर फोन करके आप सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको कुल 40 + 40 यानी कि टोटल 80 मार्क्स की एग्जाम होगी। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव का, 40 मार्क का सब्जेक्टिव का, राइट। तो हम टोटल 80 मार्क्स की ये जो हमारी एग्जाम है वो आते पार्ट में सीखेंगे, राइट। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम हमारा रिवीजन शुरू करते हैं, राइट। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सब्जेक्टिव रिवीजन शुरू करवाया था, राइट। आपको याद है हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने किया था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 तक, राइट। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया था कि हमें खाली जगह भरनी है, राइट। याद आ गया आपको? यस। आपका सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है, हाँ। आपको सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। तो अब हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 3B में। दी गई संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। आपको क्या करना है? संज्ञा शब्दों के विशेषण को ढूंढना है, राइट। संज्ञा तो आपको दी ही गई है, संज्ञा मतलब कि नाम तो आपको दिए ही गए हैं। आपको खाली जगह में जो दिखाई दे रहा है वो उसका आंसर है, और आंसर कौन सा है? विशेषण वाला है, राइट। विशेषण का मतलब क्या होता है कि वाक्य में या शब्द में कोई विशेषता बताता हो, जैसे कि ये सुंदर, रंगीन, फिर मधुर, ये सभी कौन से शब्द है? ये सभी शब्द विशेषण के शब्द है, राइट। तो आपको याद आ गया ये क्या कह रहे हैं? तो मैंने आपको विशेषण भी अच्छे से समझाया ही था, राइट। तो पहला यहाँ पर दिया गया है स्मृति, और आगे ब्लैंक दी गई है। तो स्मृति कैसी होती है? रंगीन होती है, सुंदर होती है कि मधुर होती है? स्मृति यानी कि याद। तो याद तो कैसी होती है? मीठी ही होती है। तो मधुर का मतलब होता है मीठी। तो स्मृति मधुर, आगे लगाना है मधुर, मधुर स्मृति। फिर दूसरा घर, और उसके आगे दिया गया है सुंदर, रंगीन की मधुर। तो मधुर तो आ गया है, तो अब रंगीन और सुंदर दोनों में से हमें चुनना होगा। तो हम सुंदर चुनेंगे, सुंदर घर। फिर तीसरा गुब्बारा। तो गुब्बारा कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलरफुल, फिर उसके रंग बिरंगी ही होते हैं, राइट। गुब्बारे तो रंग बिरंगी ही होते हैं, तो रंगीन गुब्बारे, राइट। तो ये थे बच्चों संज्ञा शब्दों के विशेषण, राइट। तो हमने उसको चुनकर लिख लिया है और उसके 3 मार्क्स है,
राइट। क्वेश्चन नंबर 3 के प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 3, राइट। तो ऐसे आपको कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रत्येक के 3-3 मार्क्स हो गए, राइट। तो हमने पहला खत्म कर लिया था कौन कैसे कह रहा था। उसके बाद हमने देखा संज्ञा शब्दों के उचित विशेषण को चुनना और ब्लैंक में भरना। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3C। उसमें दिया गया है 2-2 पर्याय शब्द लिखिए। आपको क्या करना है? 2-2 पर्याय शब्द लिखने हैं, राइट। अब तक हम सिर्फ एक ही पर्यायवाची शब्द लिखते आ रहे थे, राइट। पर अब हमें एक शब्द के 2-2 वर्ड लिखने हैं, राइट। पर्याय का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसके जैसा ही और जिसका हो रहा हो उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द, राइट। तो आपको समझ में आ गया आपके क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पहला दिया गया है यहाँ पर आँख। तो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आँख तो नयन और चक्षु, आँख तो नयन और चक्षु, राइट। नयन को आँख भी कहते हैं, चक्षु को आँख भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। तो ये तीनों आपस में बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर दूसरा शब्द दिया गया है दुनिया। दुनिया का मतलब क्या होता है? दुनिया तो जगत और भाव, राइट। तो दुनिया यानी कि जगत और भाव। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 यही हमारा पर्यायवाची शब्द ही यहाँ पर दिया गया है, धरती। तो धरती का मतलब क्या होता है? वसुधा और भूमि। आँख, दुनिया और धरती 3 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, राइट। और उसके हमने देखे 2-2 पर्यायवाची शब्द। धरती का मतलब वसुधा होता है, भूमि होता है, पृथ्वी भी होता है, राइट। तो ये पर्यायवाची शब्द थे, आपको उसे याद रख लेना है। अब उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3D, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सब पॉइंट। उसमें हमें क्या करना है? तो इसमें हमें करना है वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन का मतलब क्या होता है? एक जो शब्द पूरा का पूरा दिया गया होता है उसको हमें एक एक वर्ण में डिवाइड करना होता है। डिवाइड करना मतलब કે એના ભાગ પાડવાના છે, રાઈટ। એ શબ્દ કેટલા કેટલા વર્ણોથી અને કેટલા કેટલા સ્વરોથી બનેલો છે એ આપણે લખવાનું છે, રાઈટ। અહીંયા શબ્દ આપેલો હશે એમાંથી તમારે એક એક વર્ણને અલગ પાડવાનો છે, રાઈટ। તો એના 3 માર્ક છે। અહીંયા पहलो आपेलो है शब्द सच्ची। तो सच्ची का वर्ण विच्छेद हम करें तो किस प्रकार बनेगा? तो स दिया गया है तो स प्लस अ, राइट। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो, तो यहाँ पर हमें स और अ दिया ही गया है, राइट। ये आप देख रहे हो, स और अ दिया गया है, राइट। सच्ची किस प्रकार बनता है? स प्लस अ। फिर च देख रहे हो आप, राइट। च है, ये च बिल्कुल आधा है, राइट। जहाँ पर आधा हो वहाँ पर स्वर आता नहीं है पीछे, राइट। ये आपको याद रखना है। ये च है वो कैसा है? आधा च दिया गया है, तो आधा च दिया गया है तो उसके पीछे हमें स्वर नहीं लगाना है। फिर ची दिया गया है तो ची पूरा का पूरा है तो च, और उसके पीछे दीर्घ ई आप देख रहे हो तो दीर्घ ई मतलब कि यहाँ पर बड़ा ई लगाना है, राइट। तो ये बना सच्ची। उसी प्रकार दूसरा शब्द दिया गया है पवित्र। पवित्र किस प्रकार लिखते हैं? प पूरा का पूरा है तो प प्लस अ, फिर व और उसके आगे ह्रस्व ई है तो व लिखते हैं, और छोटा ई, राइट। ये छोटा ई है तो हमने छोटा ई लिख लिया। फिर त्र किस प्रकार लिखा जाता है? तो त्र में बच्चों हमें याद रखना है त प्लस र प्लस अ, राइट। तो આવી રીતના 3 વર્ણ 3 ની અંદર આવે છે, રાઈટ। આપણે યાદ રાખવાનું પ પ્લસ અ પ્લસ વ પ્લસ ઈ પ્લસ ત પ્લસ ર પ્લસ અ, એટલે બને છે પવિત્ર, રાઈટ। આ તમને યાદ રહી ગયું। હવે આમાં કક્ષા આપેલું છે। કક્ષા કેવી રીતે બનશે બાળકો? તો કક્ષા બનાવવા માટે આપણે શું કરવાનું? તો કક્ષામાં પણ આવી જ રીતના ક પ્લસ અ પ્લસ ક પ્લસ સ પ્લસ આ। તો આમાં જો તમે ક્ષ આપેલો છે, રાઈટ। ક્ષ આપેલો છે તો ક્ષ આપણે કેવી રીતે લખશું? ક પ્લસ સફાડ્યો સ,
આ બેની મદદથી બને છે ક્ષત્રિયનો ક્ષ, રાઈટ? આ બેની મદદથી બને છે ક્ષત્રિયનો ક્ષ, એટલે આપણે કક્ષા લખી શકીએ છીએ. તો ક આખો છે એટલે ક પ્લસ અ, પછી ક્ષા માટે આપણે જોશે ક પ્લસ સ પ્લસ ક્ષા આપેલું છે એટલે આની માત્રા છે એટલે આપણે આ લગાડી દેશું, રાઈટ? એટલે બનશે કક્ષા, રાઈટ? તમને સમજાઈ ગયું? યસ, કક્ષા આવી રીતે લખાય છે. પછી આપણને આપેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 4. क्वेश्चन नंबर 4 में શું આપેલું છે? प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए. आपको क्वेश्चन के आंसर 1-2 वाक्यों में लिखने होंगे, राइट? हमने पहले भी देखे थे क्वेश्चन आंसर, पर यहाँ पर थोड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, राइट? पहले ही क्वेश्चन था ना 6 मार्क का, उसमें सिर्फ एक वाक्य के ही क्वेश्चन लिखने थे, पर यहाँ पर 1-2 या 1.5 लाइन का आंसर होगा और इन सभी क्वेश्चनों के इन दोनों क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स है, राइट? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हर्षित ने अक्षिता की माँ से झूठ क्यों बोला? तो बच्चों ये चैप्टर आपको याद है, झूठ का सच वाला, राइट? चैप्टर नंबर, यहाँ पर मैंने उत्तर में लिखा है कि चैप्टर नंबर 16 में लिखने की बारी का क्वेश्चन नंबर 2. तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन 1 का आंसर आपको अपनी CW में से लिखना है, राइट? CW में आप निकालोगे तो आपको चैप्टर नंबर 16 दिखाई देगा, उसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट? उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, राइट? हमारी CW में से कि हर्षित को अक्षिता से गणित में कुछ पूछना था, राइट? हमारा क्वेश्चन ये है कि हर्षित ने अक्षिता की माँ से झूठ क्यों बोला, तो हमें उसका पूरा डीप में आंसर देना होगा. यह क्वेश्चन पूरा 2 या 3 लाइन का होगा, राइट? आपको 2-2 वाक्य में कहा गया है, पर बड़ा हो तो भी हमें लिखना पड़ेगा, राइट? तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पर आपको लिखना है कि हर्षित को अक्षिता से गणित में कुछ पूछना था, उसे कुछ क्वेरी थी. हर्षित ने जब उसके घर फोन किया तो अक्षिता की माँ ने उसे कहा कि पाठशाला में ही क्यों नहीं पूछ लिया तुमने? तो हर्षित डर गया और उसने झूठ कहा कि अक्षिता तो पाठशाला आई ही नहीं थी, राइट? हर्षित डर गए ना, उसके कारण उसने झूठ बोल दिया, राइट? काम तो अक्षिता से ही था, पर वो नहीं थी. उसकी माँ ने उसे उसका फ़ोन उठा लिया था और पूछ लिया कि तुम उसको पाठशाला में ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? तो उसने कह दिया कि वो तो पाठशाला आई ही नहीं थी, राइट? तो डर के कारण उसको झूठ बोलना पड़ा, राइट? तो यही हमारा आंसर है. उसके बाद दिया गया है दूसरा क्वेश्चन. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर पूछा गया है मनु को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, राइट? अभी हमने सब्जेक्टिव का वीडियो देखा ना, मनु के माता पिता का नाम, तभी मैंने आपको बोला था कि मनु को किस नाम से पुकारे जाते हैं, तो उनके सभी नाम को मैंने आपको बता दिया था, राइट? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से लिखना है? आपको आपके चैप्टर नंबर 15, राइट? चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की बारी का क्वेश्चन नंबर 1, राइट? उसमें ये आंसर दिया गया है कि मनु का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, राइट? मनु का पहला नाम कौन सा था? उसका रियल वाला नेम, उसका नाम था मणिकर्णिका, राइट? मणिकर्णिका था उसका नाम. फिर उसे मनु तथा चंचल और सुंदर होने के कारण पेशवा के दरबार में छबीली कहकर पुकारा जाता था. और किन किन नामों से उनको जानते थे? उसको मणिकर्णिका था तो कोई उसको पूरा नाम से नहीं बुलाता था. घर में सब उसको मनु कहते थे. और चंचल और सुंदर थी, वे बहुत ही सुंदर थी, दिखने में बहुत ही आकर्षक थी, राइट? तो पेशवा के दरबार में सब लोग उसे छबीली कहकर पुकारते थे, राइट? उसके पिता पेशवा बाजीराव के सेवक थे, राइट? तो वो कभी कभी उसके पिता के साथ वहाँ दरबार में जाती थी, तो सब लोग उसको चंचल और सुंदर होने के कारण छबीली कहकर पुकारते थे. फिर उसको शादी होने के बाद एक और नाम मिला. शादी उसकी हुई गंगाधर राव से, राइट? उसकी शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव से, राइट? तो वो महारानी बन गई थी झांसी की. तो झांसी की महारानी बनने के बाद उसको नाम मिला
रानी लक्ष्मीबाई, राइट। तो फिर वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई, राइट। तो ये उनके सभी नाम है, आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4B, कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर एक कविता दी गई है, राइट। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी ये सेम टू सेम कविता यहाँ पर दी गई है, राइट। वहाँ पर आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी ये कविता बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। तो आपको क्या करना है, उसमें से पढ़कर ये क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि कविता में खूब लड़ी मर्दानी किसे कहा गया है। तो आप लोगों ने बच्चों ये कहानी ये पोयम दी गई है, पढ़ी आपने, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया ही गया है, राइट। कि कविता में खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी को कहा गया है, राइट। तो यहाँ पर देखो उसका आंसर है झांसी वाली रानी थी। तो ये खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी को कहा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन, हमने किसके मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ सुनी थी। तो हमने बूंदेले हरबोलो के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर दिया गया है, तो देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है बूंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, राइट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बूंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपको अपनी कविता में ही दिया गया है, राइट। तो आपको यहाँ पर से ढूंढकर लिखने होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि रानी के प्रिय खेल कौन कौन से थे। हमारे टेक्स्ट बुक में उसके प्रिय खेल के बारे में कहा ही गया था, राइट। कि उसके प्रिय खेल में पहला था घोड़सवारी करना, तीर और बंदूकें और भाले चलाना, फिर नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, फिर शिकार करना, सैन्य को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, दुर्ग यानी कि किले तोड़ना, ये उसका प्रिय खेल थे, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि नकली युद्ध, व्यूह की रचना और नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना, ये रानी के प्रिय खेल थे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, राइट। नकली युद्ध से लेकर यहाँ तक, राइट। तो आप लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर लिखना बिल्कुल सरल है, राइट। आपको एक बार कहानी और ये जो कविता है वो पूरी की पूरी मालूम होगी, तो कोई भी आंसर आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो। उसके बाद दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि वीरता के अवतार होने के साथ साथ वह और क्या क्या थी। तो वीरता के अवतार होने के साथ साथ वह लक्ष्मी या दुर्गा जैसी देवी थी, राइट। तो वीरता के अवतार होने के साथ साथ वो 2 देवियाँ जैसा काम भी कर गई थी। तो उसे लक्ष्मी का रूप और दुर्गा माता का रूप जैसा उसका स्वभाव था, राइट। तो वीरता के अवतार होने के साथ साथ वह लक्ष्मी या दुर्गा जैसी देवी भी थी, राइट बच्चों। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव पेपर का रिवीजन कंप्लीट होता है। और मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो एक ग्रीन कलर की नोट लिखी हुई है, राइट। तो ये नोट आपको क्या कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में से देखकर लिखिए, राइट। ये जो ऊपर दिए गए क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4B, राइट। क्वेश्चन नंबर 4B ये कविता वाला है ना, राइट। कविता की पंक्तियों को पढ़कर लिखिए। तो ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में से लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 लिखने की बारी का क्वेश्चन है वो अपनी CW में से लिखना है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन CW में से और ये वाला जो क्वेश्चन है वो वर्कबुक में से देखकर लिखना होगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया आपकी क्या करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव का रिवीजन समाप्त होता है। ये रिवीजन आपको अपनी CW में लिख लेना होगा, राइट। तो देख
आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? यस। तो यही क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पर बच्चों यही आएंगे ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। आपको इसके अलावा भी जो मैंने सिलेबस आपको बताया, राइट, उसी सिलेबस में से ये आधे आधे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, राइट। तो और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।